हम जो पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं वह निर्गमन अध्याय 7 आयत 19 से 23 और निर्गमन अध्याय 8 और 16 से लिया गया है। निर्गमन 7 का 19 से 23। यहोवा ने मूसा को यह आदेश दिया, हारून से कहो कि वह नदियों, नहरों, झीलों तथा तालाबों, सभी स्थानों पर जहां मिस्र के लोग पानी एकत्र करते हैं, अपने हाथ की लाठी को बढ़ाए। जब वह ऐसा करेगा तो सारा जल खून में बदल जाएगा। सारा पानी, यहाँ तक कि लकड़ी और पत्थर के घड़ों का पानी भी खून में बदल जाएगा। इसलिए मूसा और हारून ने यहोवा का जैसा आदेश था वैसा ही किया। उसने लाठी को उठाया और नील नदी के पानी पर मारा। उसने यह फिरौन और उसके अधिकारियों के सामने किया। फिर नदी का सारा जल खून में बदल गया। नदी में मछलियां मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी। इसलिए मिस्री नदी से पानी नहीं पी सकते थे। मिस्र में सर्वत्र खून था। जादूगरों ने अपनी जादूगरी दिखाई और उन्होंने भी वैसा ही किया। इसलिए फिरौन ने मूसा और हारून को सुनने से इनकार कर दिया। यह ठीक वैसा ही हुआ जैसा यहोवा ने कहा था। फिरौन मुड़ा और अपने घर चला गया। फिरौन ने मूसा और हारून ने जो कुछ किया उसकी अपेक्षा की। निर्गमन 8 का 3। नील नदी मेंढकों से भर जाएगी। वे नदी से निकलेंगे और तुम्हारे घरों में घुसेंगे। वे तुम्हारे सोने के कमरों और तुम्हारे बिछौने में होंगे। मेंढक तुम्हारे अधिकारियों के घरों में, रसोई में और तुम्हारे पानी के घड़ों में होंगे। निर्गमन 8 का 16। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहो कि वह अपनी लाठी उठाए और जमीन पर की धूल पर मारे। मिस्र में सर्वत्र धूल जुएं बन जाएंगी। यह परमेश्वर का वचन है। आमीन। हालेलुया। प्रभु के इस धन्य दिन पर परमेश्वर की आराधना करने में सक्षम होना कितना बड़ा आशीर्वाद है और आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करके मुझे विश्वास है कि हम उन अद्भुत आशीर्वादों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे जो परमेश्वर ने हमारे और हमारे परिवारों के लिए तैयार किए हैं। आज हम मिस्र की विपत्तियों पर अध्ययन जारी रखने जा रहे हैं। जो पिछले सप्ताह हमने उन उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया था कि परमेश्वर ने ये चिन्ह और चमत्कार क्यों किए, जिन्हें 10 विपत्तियों के रूप में भी जाना जाता है। और ये केवल मिस्र का न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि ये परमेश्वर के कार्य हैं जिनमें एक संदेश है और एक शिक्षा है। और इसके माध्यम से परमेश्वर ने न केवल मिस्र का न्याय किया जो परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार कर रहा था, उसने उन झूठे देवताओं का भी न्याय किया जिनका मिस्र और यहाँ तक कि कुछ इजरायली अनुसरण कर रहे थे और विश्वास कर रहे थे। और उसने इजरायलियों को सच्ची वास्तविकता को समझाने और देखने की अनुमति दी। यह कितना कुरूप, कितना गंदा और कितना शर्मनाक पाप है और इसलिए मानव जाति के पतन की सच्ची छवि है। और मिस्र उस समय दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें हम रह रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य में हम ऐसे ही विपत्तियों को देखते हैं जिनके बारे में कहा गया है। और अंत समय में भी दुनिया का इन विपत्तियों के माध्यम से न्याय किया जाएगा। दुष्ट जो परमेश्वर की आराधना नहीं करते, जो परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं, उनका न्याय इन विपत्तियों के साथ किया जाएगा। लेकिन ये न्याय एक ही समय में एक शिक्षा और एक संदेश और उसके लोगों के लिए उद्धार का एक तरीका है। और इसलिए यह कुछ हद तक ऐसा है जैसे परमेश्वर मिस्र के पीछे शैतान की असली पहचान को प्रकट कर रहा है। ये 10 विपत्तियां आध्यात्मिक लड़ाई के प्रतिबिंब की तरह थी। इसके पीछे परमेश्वर और शैतान के बीच एक आध्यात्मिक लड़ाई थी जिसने परमेश्वर के पहले जन्मे आदम को छीन लिया। और इसलिए इस अंतिम विपत्ति के अंत में मिस्र के पहले जन्मे लोगों की मृत्यु हुई। फिर फिरौन उस दुष्ट राज्य के मुखिया का प्रतिनिधित्व करता है। वह मुखिया जो ड्रैगन या शैतान है।
और इसलिए यह एक आध्यात्मिक लड़ाई है जिसमें हम भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें हम अंत में शामिल होंगे। हम किस तरह होंगे? हम किस तरफ होंगे? और परमेश्वर हमें इस संकेतों और चमत्कारों के माध्यम से क्या दिखा रहे हैं, जो हम अपने आसपास देखते हैं? मेरा मानना है कि यह कोविड-19 एक बड़ा आश्चर्य और बड़ा संकेत है। युद्ध और भूकंप और तूफान और विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं या मानव निर्मित आपदाएं होती हैं, लेकिन ये सभी चीजें एक क्षेत्र या एक इलाके या एक देश में होती हैं। लेकिन यह कोविड 19 पूरी दुनिया में महामारी है और इसलिए एक बड़ा आश्चर्य है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है और इसके बाद क्या होने वाला है। और हम नहीं जानते कि भविष्य में और क्या होने वाला है, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि यह अंत नहीं है। और दूसरी बात हम जानते हैं कि हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। मान लीजिए उदाहरण के लिए, आपके पास एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप जाना पसंद करते हैं। खाना अच्छा है, सर्विंग हॉल अच्छी तरह से सजाया गया है, सेवा अच्छी है और इसलिए आप वहाँ जाते हैं। लेकिन एक दिन आपको रसोई में कदम रखने का मौका मिलता है और रसोई क्षेत्र में अगर आपको तिलचट्टे और चूहे की बीट दिखाई देती है, तो आप क्या उस रेस्तरां में वापस जाएंगे? संस्कृति, उद्योग, विकासशील निर्माण कार्य करने वाले लोग, शक्तिशाली और अमीर, हर कोई मिस्र में रहना चाहता था। हर कोई फिरौन और मिस्रियों जैसा बनना चाहता था। यह कल्पना थी, यह सुंदर था। हालांकि परमेश्वर मिस्र के माध्यम से दिखा रहे हैं वास्तविक पहचान, पाप की वास्तविकता, पाप की स्थिति। प्रकाशित वाक्य 18 में अंत समय में परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है कि बेबीलोन से बाहर आ जाओ, पाप के शहर से बाहर आओ, अपने पाप के स्थान से बाहर आओ। हो सकता है कि यह समय हमारे लिए बाहर आने का अवसर हो, पाप के उस स्थान या हमारे पाप के तरीकों और हमारे पापपूर्ण जीवन से बाहर निकलना शुरू करें। यदि परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, यदि परमेश्वर इन देवताओं या इन पापी संस्कृति की वास्तविक पहचान प्रकट नहीं करता है, तो फिरौन अपने लोगों को कभी नहीं जाने देगा और इज़राइलियों के पास उस देश से बाहर निकलने का दिल नहीं होगा। तो आइए आज हम पहले 3 विपत्तियों के बारे में सोचें। सबसे पहले परमेश्वर ने नील नदी के पानी को खून में बदल दिया। निर्गमन 7 का 14 से 25। उस समय मिस्र के लोग नील नदी की पूजा करते थे और नील नदी के देवता का नाम हापी था। लेकिन परमेश्वर ने नील नदी के पानी को खून में बदलकर उस झूठे देवता की मूर्ति का न्याय किया। इसके बारे में आध्यात्मिक अर्थ क्या है? परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि पतित दुनिया कैसी है। यह नील नदी मिस्र में बहुतायत का स्रोत थी। यह नील नदी समृद्धि का स्रोत थी। यहाँ तक कि जब अन्य देशों में सूखा और अकाल पड़ा तो मिस्र ठीक था, क्योंकि उनके पास नील नदी थी जो कभी सूखती नहीं थी। और व्यवस्था विवरण 11 का 10 से 12 के अनुसार परमेश्वर बताते हैं कि यह वह नदी है जिससे लोग पानी लाते थे। यह सिंचाई की तरह है। उन्होंने उस पानी को अपने खेतों और फार्मों में सींचा और इसलिए वे इस नदी पर निर्भर थे। यह नील नदी इस दुनिया में समृद्धि के स्रोत का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने नील नदी के देवता की महिमा की। उन्होंने पानी पर पैर रखने के अपने प्रयास के लिए स्वयं की महिमा की। आइए व्यवस्था विवरण पढ़ें। व्यवस्था विवरण 11 का 10 से 12। जो देश तुम पाओगे वह मिस्र की तरह नहीं है, जहां तुम आए। मिस्र में तुम बीज बोते थे और अपने पौधों को सींचने के लिए नहरों से अपने पैरों का उपयोग कर पानी निकालते थे। तुम अपने खेतों को वैसे ही सींचते थे जैसे तुम सब्जियों के बागों की सिंचाई करते थे। लेकिन जो प्रदेश तुम शीघ्र ही पाओगे वैसा नहीं है। इसलिए
इज़राइल में पर्वत और घाटियां हैं। यहाँ की भूमि वर्षा से जल प्राप्त करती है जो आकाश से गिरती है, माफ कीजिएगा। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर उस देश की देख रेख करता है। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर वर्ष के आरंभ से अंत तक उसकी देख रेख करता है। देखें, परमेश्वर मिस्र की भूमि और कनान की भूमि की तुलना करते हैं और अंतर पानी है। पानी का स्रोत नील नदी नीचे से पानी का प्रतिनिधित्व करती है। उत्पत्ति अध्याय 1 में दूसरे दिन परमेश्वर ने विस्तार बनाया और पानी अलग हो गया और यह ऊपर के पानी और नीचे के पानी का प्रतिनिधित्व करता है। ऊपर का पानी विस्तार से ऊपर था जो स्वर्ग के राज्य के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है और अब नीचे का पानी इस दुनिया और इस दुनिया के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकाशित वाक्य 17 का 15 में बताता है कि जिस पानी पर वेश्या बैठी है वह एक राष्ट्र, भाषाएं और लोग हैं और नीचे का यह पानी गंदा पानी है। यह धातुओं के साथ मिला हुआ है, गंदगी के साथ मिला हुआ है और यह हमें दर्शाता है। इससे पहले कि हम यीशु पर विश्वास करने आए, लेकिन जब हम वचन प्राप्त करते हैं तो आप प्राकृतिक विज्ञान के बारे में सोच सकते हैं। यह नीचे का पानी जब सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है, भजन संहिता 84 का 11 के अनुसार सूर्य पर परमेश्वर हमारे परमेश्वर सूर्य और ढाल हैं। सूर्य के आने वाला प्रकाश परमेश्वर का वचन है, जैसा कि यूहन्ना 1 का 4 हमें बताता है, और यह वचन जीवन और मानव जाति का प्रकाश था। यीशु कहते हैं कि मैं इस संसार का प्रकाश हूँ, यूहन्ना अध्याय 8। और इसलिए हम उस प्रकाश को प्राप्त करते हैं जो यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन है। तो वह पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। बस जब हम वचन को प्राप्त करते हैं तो हमारा दिल जल रहा होता है और हमारा जीवन गर्म होना शुरू हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो उस पानी की स्थिति बदल जाती है। यह अपना रूप बदलकर गैस में बदलने लगता है, तरल से गैस में। और इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में इस प्रक्रिया को फिर से जन्म लेना कहते हैं। परमेश्वर का वचन प्राप्त करना पवित्र आत्मा प्राप्त करना है। जैसा कि यीशु ने कहा, आपको पानी और आत्मा के माध्यम से फिर से जन्म लेना होगा। वचन प्राप्त करें और जब पानी का अणु वाष्पित हो जाता है तो यह गंदगी, धातु और अन्य सभी कणों को छोड़ देता है जिनके साथ यह मिला हुआ था। और यह केवल पानी है जो वाष्पित हो जाता है और बदल जाता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऊपर का पानी है, लेकिन यह इस प्राकृतिक विज्ञान और इस दृष्टांत में समझ में आता है। बादल उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो फिर से जन्म लेते हैं। और इब्रानियों 12 का 1 संतों के बादल के बारे में कहता है, उन लोगों के बादल जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो विश्वास के मार्ग पर चले। और नील नदी नीचे के पानी का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन कनान में पानी ऊपर से आता है और इसलिए उनके लिए पानी प्राप्त करने का एकमात्र तरीका ईश्वर पर निर्भर रहना और ईश्वर से प्रार्थना करना है। बेशक उन्हें काम करना और खेती भी करनी है, लेकिन एकमात्र तरीका ईश्वर पर निर्भर रहना और ईश्वर से प्रार्थना करना है। उपयोग समान हो सकता है, लेकिन यह कहाँ से है? हम उसी तरह से रह सकते हैं। दो लोग चक्की पीस रहे हैं, दो लोग एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक को उठा लिया जाता है और एक को पीछे छोड़ दिया जाता है। क्यों? उनके आशीर्वाद का स्रोत कौन है? और हमारे शरीर में और मानव जाति के इतिहास में नदियां बह रही है। जब आप एक नक्शा देखते हैं तो नदियां पृथ्वी की नसों की तरह होती है।
वही बात हमारे शरीर और हमारे इतिहास में नदी बह रही है और इसे रक्त की नदी कहा जाता है। और यह रक्त रेखा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जैसे नदी चलती रहती है। इस विपत्ति के माध्यम से परमेश्वर इस तथ्य को प्रकट कर रहा है कि पतन के कारण और क्योंकि पाप मानव वंश में आया, रक्त वंश भ्रष्ट हो गया है और यह उसी तरह सड़ रहा है जैसे नील नदी का पानी जो खून में बदल गया था, सड़ रहा था, जिससे सभी प्रकार की गंध आ रही थी और मानव जाति के पतन से लेकर आज तक। रोमियो के अध्याय 5 पद 12 के अनुसार एक मनुष्य आदम के कारण सभी मनुष्यों ने पाप किया है और उस पाप के कारण हम मरने के लिए पैदा हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि उस पतन के बाद जो बच्चे पैदा हुए वे कैन की तरह बुरे पैदा हुए। कैन के वंश में लेमेक की तरह और हैम, इश्माएल, इसाव, अमलकियों, कनानी लोगों की तरह आगे बढ़ते रहे। मिस्र में भी हैम का वंशज था और इसलिए रक्त का यह पतित वंश पाप का परिणाम है। और बाइबल में हम जो वंशावली देखते हैं वह वाचा की शुद्ध वंशावली है, जिसे परमेश्वर संरक्षित कर रहा है ताकि यह वंश, यह नदी भ्रष्ट नदी या अन्य रक्त वंश द्वारा भ्रष्ट ना हो जाए। और इस विपत्ति से आध्यात्मिक सबक क्या है कि हम रक्त रेखा के साथ परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। जब हम इस नील नदी पर निर्भर रहते हैं तो हम सच्चा आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। और इज़राइल इस नील नदी जिसमें हमारा रक्त रेखा या हमारा जीवन है, इस पतित संसार को शुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए उस जल को शुद्ध जल में बदलने की आवश्यकता है। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 50 की ओर मुड़ें। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 50। हे भाइयों, मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ, मांस और लहू जो कि हमारे पार्थिव शरीर परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं पा सकते। माफ कीजिएगा, परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकार नहीं पा सकते और न ही जो विनाशमान है वह अविनाशी का उत्तराधिकारी हो सकता है। पहला पत्रस 1 का 3 से 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमपिता परमेश्वर धन्य हो। मरे हुओं में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उसकी अपार करुणा में एक सजीव आशा पा लेने के लिए उसने हमें नया जन्म दिया है, ताकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित रूप से रखे हुए अजर अमर दोष रहित अविनाशी उत्तराधिकारी को पालो, जो विश्राम से सुरक्षित है। उन्हें वह उद्धार जो समय के अंतिम छोर पर प्रकट होने को है प्राप्त हो। और फिर यूहन्ना 1 का 12। पर जिन्होंने उसे अपनाया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। और फिर यूहन्ना 4 का 14। यीशु कहते हैं, किंतु वह जो उस जल को पिएगा जिसे मैं दूंगा, फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा, बल्कि मेरा दिया हुआ जल उसके अंतर में एक पानी के झरने का रूप ले लेगा, जो उमड़ घुमड़ कर उसे अनंत जीवन प्रदान करेगा। यूहन्ना 6 का 63। आत्मा ही है जो जीवन देता है, देह का कोई उपयोग नहीं है। वचन जो मैंने तुमसे कहे हैं आत्मा है और वे ही जीवन देते हैं। यूहन्ना 7 का 38। जो मुझ में विश्वासी है, जैसा कि शास्त्र कहते हैं, उसके अंतरात्मा से स्वच्छ जीवन जल की नदियां फूट पड़ेंगी। हमें इस जल की आवश्यकता है। हमें नील नदी के स्थान पर इस जल की आवश्यकता है और इसलिए हम मांस और लहू पर निर्भर नहीं रह सकते, लेकिन हमें उस आत्मिक जल पर निर्भर रहना होगा जो यीशु हमें दे रहे हैं। हमें आत्मिक प्राणियों के रूप में फिर से जन्म लेने की आवश्यकता है और इसलिए रोमियो के अध्याय 8 में प्रेरित पौलुस हमें इस बात पर जोर देता है कि हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है।
हमें अपने शारीरिक जीवन से आत्मिक जीवन में स्थानांतरित होने की आवश्यकता है। वह जीवन जो नील नदी पर निर्भर था, वह जीवन जो आत्मिक आशीष परमेश्वर के आत्मिक जल पर निर्भर करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए आत्मा से फिर से जन्म लेने की आवश्यकता है। इसलिए पतन के समय से पूरे बाइबल में परमेश्वर हमें दो समानांतर रेखाएं दिखा रहे हैं, आत्मिक रूप से भ्रष्ट नदी और परमेश्वर के वचन और वाचा की शुद्ध नदी। आइए हम रोमियो के अध्याय 9 का 6 से 9 रोमियो 9 का 6 से 9 को भी पढ़ें। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने अपना वचन पूरा नहीं किया है, क्योंकि जो इज़राइल के वंशज हैं वे कभी इज़राइली नहीं हैं, और न ही इब्राहिम के वंशज होने के कारण वे सचमुच इब्राहिम की संतान हैं, बल्कि जैसा परमेश्वर ने कहा, तेरा वंशज इसहाक के द्वारा अपनी परंपरा बढ़ाएंगे। अर्थात यह नहीं है कि प्राकृतिक तौर पर शरीर से पैदा होने वाले बच्चे परमेश्वर के वंशज हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन से प्रेरित होने वाले उसके वंशज माने जाते हैं। वचन इस प्रकार कहा गया था, निश्चित समय पर मैं लौटूंगा और सारा पुत्रवती होगी। परमेश्वर हमारे लिए यह पहचान कर रहे हैं कि कौन सी वंशावली सही है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और मैं यीशु मसीह के माध्यम से फिर से जन्म लेकर उस आध्यात्मिक वंशावली में आ सकें। दूसरा संकट मेंढकों का संकट था। निर्गमन 8 का 1 से 15। मिस्रियों और उनकी संस्कृति के लिए मेंढक प्रजनन क्षमता का प्रतिनिधित्व करता था, और जिस मेंढक देवता की वे पूजा करते थे उसका नाम हेकेट था। और आज भी पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से उन्हें विभिन्न टेम्पलेट्स और विभिन्न कब्रों पर मेंढकों की बहुत सारे डिजाइन मिलते हैं, लेकिन मेंढक अशुद्ध आत्माओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नील नदी के दूषित पानी से और प्रकाशित वाक्य में ड्रैगन जानवर और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से निकलती है। वे राक्षसों की आत्माएं हैं। सबसे पहले लेवी व्यवस्था 11 का 10 हमें अशुद्ध जानवरों का वर्णन करता है। यह कहता है, किंतु यदि जानवर समुद्र या नदी में रहता है और उसके पंख और परतें नहीं होती, तो उस जानवर को तुम्हें नहीं खाना चाहिए। वह गंदे जानवरों में से एक है। और आइए हम प्रकाशित वाक्य 16 का 12 से 14 पढ़ें। मैं पहले पढ़ूंगा। फिर छठे दूत ने अपना कटोरा फरात नामक महानदी पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया। इससे पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो गया। फिर मैंने देखा कि उस विशालकाय अजगर के मुख से, उस पशु के मुख से और कपटी नबियों के मुख से 3 दुष्ट आत्माएं निकली, जो मेंढक के समान दिख रही थी। ये शैतानी दुष्ट आत्माएं थी और उनमें चमत्कार दिखाने की शक्ति थी। वे समूचे संसार के राजाओं को परम शक्तिमान परमेश्वर के महान दिन शुद्ध करने के लिए एकत्र करने को निकल पड़ी। हम सीधे आयत 16 पर जाएंगे। इस प्रकार वे दुष्ट आत्माएं उन राजाओं को इकट्ठा करके उस स्थान पर ले आई, जिसे इब्रानी भाषा में हरम गिदोन कहा जाता है। फरात नदी वह जगह है जहां परमेश्वर का अंतिम न्याय और युद्ध होगा। और ये दुष्ट आत्माएं मेंढक जैसी हैं जो दुनिया को इस जगह पर इकट्ठा करेंगी। तो ये अशुद्ध आत्माएं मेंढक जैसी 3 अशुद्ध आत्माएं क्या है? वे अजगर के मुंह से निकल रही हैं। यूहन्ना 8 का 44। यीशु उस समय के धार्मिक नेताओं फरीसियों से कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और तुम अपने पिता की इच्छा पर चलना चाहते हो। वह प्रारंभ से ही एक हत्यारा था और उसने सत्य का पक्ष कभी नहीं लिया, क्योंकि उसमें सत्य का कोई अंश तक नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो सहज भाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और सभी झूठों को जन्म देता है। यीशु इन फरीसियों और धार्मिक नेताओं की पहचान उजागर कर रहे हैं।
बाहरी तौर पर वे पवित्र और महिमा मंडित धार्मिक नेता थे, लेकिन यीशु उनके अंदर की बातों को प्रकट कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर मिस्र के पीछे की बात को प्रकट कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से 9 में हम एक अजगर को उस बेटे को निगलने और मारने की कोशिश करते हुए देखते हैं जो पैदा होने वाला है, और उस स्त्री को जो एक बेटे को जन्म देती है। आयत 7 में फिर स्वर्ग में एक युद्ध भड़क उठा। मिकाइल और उसके दूतों को उस विशालकाय अजगर से संग्राम हुआ। उस विशालकाय अजगर ने भी उसके दूतों के साथ लड़ाई लड़ी, किंतु वह उन पर भारी नहीं पड़ सका, जो स्वर्ग में उनका स्थान उनके हाथ से निकल गया। और उस विशालकाय अजगर को नीचे धकेल दिया गया। वह यही पुराना महानाग है जिसे दानव अथवा शैतान कहा गया है। यह समूचे संसार को छलता रहता है। हाँ, इसे धरती पर धकेल दिया गया था। प्रकाशित वाक्य 13 का 4। तथा वे उस विशालकाय अजगर को पूजने लगे, क्योंकि उसने अपना समूचा अधिकार उस पशु को दे दिया था। वे उस पशु की भी उपासना करते हुए कहने लगे, इस पशु के समान कौन है और ऐसा कौन है जो उससे लड़ सके? तो यह आत्मा ड्रैगन से निकलती है, जो इस दुष्ट त्रिदेव के मुखिया की तरह है। और फिर प्रकाशित वाक्य 13 का 1 से 10 में जानवर के मुंह से निकलती है। पिछली बार हमने 2 जानवरों के बारे में बात की थी। एक समुद्र से निकल रहा है और दूसरा पृथ्वी से निकल रहा है। जो समुद्र से निकलने वाला पहला जानवर की तरह है, जिसमें मेंढक जैसी बुरी आत्मा निकलती है, और तीसरा झूठे नबी के मुंह से निकलता है। यह दूसरे जानवर की तरह है जो पृथ्वी से निकलता है, और वह एक धार्मिक नेता की तरह है जो एक नबी की तरह बोल रहा है, लेकिन वह एक झूठा नबी है जो लोगों को उस जानवर और अजगर की पूजा करने के लिए प्रेरित करता है। और फिर निर्गमन 8 का 3 में हमें बताया गया है कि नील नदी मेंढकों से भर जाएगी। वे नदी से निकलेंगे और तुम्हारे घरों में घुसेंगे। वे तुम्हारे सोने के कमरे और तुम्हारे बिछौनों में होंगे। मेंढक तुम्हारे अधिकारियों के घरों में, रसोई में और तुम्हारे पानी के घड़ों में होंगे। अपने शयन कक्ष में और आपके बिस्तर पर मेंढक होने का क्या मतलब है? याद रखें कि ये मेंढक शुद्ध आत्माओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर शुद्ध आत्मा आपके बिस्तर को प्रभावित करती है तो क्या होता है? यहेजकेल 23 का 17 से 18। इसलिए वे बाबुल के लोग उसकी प्रेम शैया पर उसके साथ शारीरिक संबंध करने आए। उन्होंने उसका उपयोग किया और उसे इतना गंदा कर दिया कि वह उनसे घृणा करने लगी। ओहोलिबा ने सबको दिखा दिया कि वह धोखेबाज है। उसने इतने अधिक व्यक्तियों को अपने नंगे शरीर का उपयोग करने दिया कि मुझे उससे वैसी ही घृणा हो गई जैसे उसकी बहन के प्रति हो गई थी। याकूब 4 का 4। ओ विश्वासविहीन लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से प्रेम करना परमेश्वर से घृणा करने जैसा ही है? जो कोई इस दुनिया से दोस्ती रखना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। इब्रानियों अध्याय 13 में विवाह का सबको आदर करना चाहिए। विवाह की सेज को पवित्र रखो, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और दुराचारियों को दंड देगा। यदि यह शुद्ध आत्मा, यह शुद्धता आकार बिस्तर को अशुद्ध करती है, तो बाइबल की भाषा के अनुसार बिस्तर को अशुद्ध करना यह व्यभिचार और परस्तिगमन है, जो आज इस दुनिया को दूषित और दागदार कर रहा है। दूसरा, कटोरे में मेंढक। भोजन में अशुद्ध आत्माएं। शुरू से ही मानव जाति का पतन गलत तरीके से खाने, गलत
चीज खाने दुष्ट आत्मा के धोखे के अनुसार खाने के कारण हुआ। खाने का मतलब केवल भोजन को शारीरिक रूप से खाना नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्त करना, उसे ग्रहण करना और उसे मन में रखना और ज्ञान को ग्रहण करना भी है। मिस्र में सब प्रदान कर रहा था। मिस्र में यह सब प्रदान कर रहा था। आज यह दुनिया हमें और हमारे बच्चों को खाने के लिए गलत भोजन प्रदान कर रही है। यीशु हमें बता रहे हैं कि हम क्या खाते हैं। इस बारे में सावधान रहें। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हमें बाइबल में नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने के लिए हमें बताया गया है, जिन्हें परमेश्वर हमें स्वर्ग से अ, मन की तरह देता है, मन्ना की तरह देता है। जैसे यीशु की रोटी और दाखरस आध्यात्मिक रूप में। हमें अच्छे और बुरे ज्ञान के वृक्ष से फल नहीं खाना चाहिए, लेकिन जीवन के वृक्ष से फल अवश्य खाना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और मैं मेंढकों की तरह इन दुष्ट आत्माओं से सुरक्षित रहें। परमेश्वर हमारे घरों, हमारे परिवारों, हमारे कटोरे और हमारे बिस्तरों की रक्षा करें, ताकि पवित्रता, ईश्वर की पवित्रता संरक्षित हो सके। और अंत में तीसरी विपत्ति, मच्छर। निर्गमन 8 के 16 से 19 मूल भाषा में यह मच्छर या मच्छरों की तरह है। मैं निर्गमन 8 का 16 पढ़ूंगा। तब यहोवा ने कहा, हारून से कहो कि अपनी लाठी उठाए और जमीन पर की धूल पर मारे। मिस्र में सर्वत्र धूल जुएं बन जाएंगी। भजन संग्रह 105 का 31। परमेश्वर ने आज्ञा दी, मक्खियां और पिस्सू आए, वे हर कहीं फैल गए। मच्छर या पिस्सू या मच्छरों की तरह होते हैं, और आम बात यह है कि वे लोगों या जानवरों का खून चूसते हैं। कल्पना कीजिए, सारी धूल मच्छर बन जाती है और ये खून चूसना शुरू कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि मच्छर आपके पूरे शरीर पर काटते हैं और ये चीजें रोगाणुओं और बीमारियों को ले जाते हैं। ऐसे प्राणी जिन्हें दूसरों का खून चूसना पड़ता है, वह अपने आप में एक अभिशाप है, लेकिन उन्हें जीवित रहने के लिए दूसरों का खून चूसना पड़ता है, ताकि वे प्रजनन कर सकें और जीवित रह सकें, और यही पतन का परिणाम भी है। लेकिन एक बात यह है कि परमेश्वर ने धूल को मच्छरों में बदल दिया, और हिब्रू में यह धूल अफार है, जो उत्पत्ति अध्याय 2 के 7 में दिखाई देती है। तब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी से धूल उठाई और मनुष्य को बनाया। यहोवा ने मनुष्य की नाक में जीवन की सांस फूंकी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। और फिर उत्पत्ति 3 का 14। पतन के बाद तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने यह बहुत बुरी बात की, इसलिए तुम्हारा बुरा होगा, अन्य जानवरों की अपेक्षा तुम्हारा बहुत बुरा होगा। तुम अपने पेट के बल रेंगने को मजबूर होंगे और धूल चाटने को विवश होंगे। जीवन के सभी दिनों में यह सर्प का भोजन बन जाता है। बेशक यह एक आध्यात्मिक भाषा है, क्योंकि सांप अपने भोजन के लिए धूल नहीं खाता। उत्पत्ति 3 का 19। यह तब है जब परमेश्वर ने सांप से बात की थी। परमेश्वर अब मनुष्य से बात कर रहा है। तुम अपने भोजन के लिए कठिन परिश्रम करोगे। तुम तब तक परिश्रम करोगे जब तक माथे पर पसीना न आ जाए। तुम तब तक कठिन मेहनत करोगे जब तक तुम्हारी मृत्यु न आ जाए। उस समय तुम दोबारा मिट्टी बन जाओगे। जब मैंने तुमको बनाया था, तब तुम्हें मिट्टी से बनाया था, और अब तुम मरोगे, तब तुम उस मिट्टी में पुनः मिल जाओगे। इसलिए मनुष्य को धूल बनने का श्राप दिया गया और सर्प को धूल खाने का श्राप दिया गया। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ यह धूल आध्यात्मिक अवस्था में प्राणी है, जहाँ परमेश्वर की सांस छीन ली जाती है। जब मनुष्य ने परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर लिया
और वह वचन परमेश्वर की आत्मा है। याद रखें कि हमने यूहन्ना 6 का 63 में पढ़ा है कि जो शब्द मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु ने कहा, वे आत्मा और जीवन है। और जीवन की सांस जो परमेश्वर ने मनुष्य के नथुनों में फूंकी, वह सांस और जीवन थी। नशेमा शब्द रुआख की तरह है, लेकिन नशेमा जीवन और आत्मा दोनों है। इसलिए यह जीवन की आत्मा है जिसे परमेश्वर ने मनुष्य में फूंका और वह एक जीवित प्राणी बन गया। जीवित प्राणी परमेश्वर की नज़र में एक सच्चा मनुष्य। आदम ने परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के वचन और आत्मा की उपस्थिति को अस्वीकार कर दिया और इसलिए आध्यात्मिक रूप से वह अफार हो गया। और यह धूल ऐसे प्राणियों में बदल गई जो खून चूसते हैं। वे यीशु मसीह के खून को चूसने वाली परजीवियों की तरह है। तो इन 3 विपत्तियों के माध्यम से आइए हम खुद से पूछें, मैं किस पर निर्भर हूँ? और दूसरी बात यह है कि हम अपने आप से पूछें कि क्या मैं फिर से जन्मा हूँ? क्या मैं सचमुच फिर से जन्मा हूँ? क्या यह पहलू अभी भी मुझ में है? और सबसे बढ़कर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और मैं परमेश्वर की आत्मा प्राप्त करें, जीवन की सांस, और हम धूल ना बने बल्कि हम जीवित प्राणी बने जो नील नदी पर निर्भर न हो बल्कि उस जल पर निर्भर हो जो यीशु हमें देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और मैं दिन प्रतिदिन जल और आत्मा के द्वारा, वचन और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा फिर से जन्म लें। और जब यीशु इस धरती पर आए तो उन्होंने पहला संकेत दिया और हमें दिखाया, वह था पानी को दाखरस में बदलना। और वह दाखरस बाद में यीशु ने समझाया उसके खून का प्रतिनिधित्व करती है जो जीवन का खून है। वह पानी सदा पानी जो हमारे जीवन की तरह है, जीवन से भरपूर अनंत जीवन में बदल जाता है। और मेरा मानना है कि हमें इसकी ज़रूरत है। हमें उस बदलाव की ज़रूरत है और यह केवल यीशु ही है जो हमारे जीवन में वह बदलाव ला सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी रक्षा की और हमें मिस्र के प्रभावों से बचाया, जो कि वह संसार है जिसमें हम रह रहे हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अलग पहचान दें, हमें इस संसार के पाप, भ्रष्टाचार और मलिनता से पवित्र करें। पिता, हम आपके समक्ष उन शर्मनाक पापों का पश्चाताप करते हुए आते हैं जिनके साथ हम रहते हैं और जिन्हें हमने किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का रक्त हमें शुद्ध करेगा। और पिता, जैसे यीशु ने उस पानी को दाखरस में बदल दिया, कृपया हमारे भीतर के दूषित पानी को और हमारे जीवन के दूषित पानी को जीवन के रक्त में बदल दें। और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमारी से गुजर रहे हैं। पिता, आपकी शक्ति, आपके वचन और विश्वास की शक्ति मिलकर उस बीमारी को आशीर्वाद और स्वास्थ्य में बदल दे। उसके जीवन में आपके द्वारा किए जा रहे कोई संकेत और चमत्कार हों ताकि वे आपकी महिमा कर सकें और ताकि वे आपकी महिमा कर सके और वही बात हमारे दिलों और हमारे जीवन के साथ भी हो। और हम ये सभी चीज़ें हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनमोल और पवित्र नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमीन।